So the question is relativistic energy of a particle of rest mass m naught moving with velocity 3/5 c is okay. तो relativistic energy आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, E is equals to mc square and m can be defined as m is equals to m naught under root 1 minus v square over c square and this is also c square. So m naught over under root 1 minus, अब कितनी वेलोसिटी है आपके पास, मूविंग विद समवट वेलोसिटी 3/5c. सो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9/25, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है. तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर सी स्क्वायर है. ओके, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये 25 9 16 एंड 25 ऊपर गया 5 m नॉट बाई 4 सी स्क्वायर, ठीक है. तो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट होता है इसके अंदर, ठीक है. बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A frame S dash is moving along x axis. So this is a frame S dash which is moving along x axis, okay, with respect to a frame S, with respect to a frame S. So here is a frame S and with respect to this S dash frame is moving along x axis, ठीक है. And with how much velocity? It is moving with velocity 0.5 c, okay. Okay, a particle O is moving in S dash frame. तो आपके पास कोई पार्टिकल O है, वो आपके पास S dash फ्रेम में मूव कर रहा है along the same direction with velocity 0.5 c, ठीक है. The velocity of O is observed in S. अच्छा ठीक है, यूं पूछ रहा है आपके पास जो ये बंदा खड़ा होएगा उसको इस O की वेलोसिटी कितनी लगेगी, ठीक है. यहाँ पर वेलोसिटी एडिशन थ्योरम लगेगी. आप जानते हैं कि वेलोसिटी एडिशन थ्योरम क्या है आपके पास, इसकी पता करनी है हमने. तो V1 मान लेता हूँ मैं, V1 है, जो ये बंदा देख रहा होगा इस O की वेलोसिटी उसको V1 दिख रही होगी, मैं V1 फाइंड कर रहा हूँ. तो आपके पास क्या फॉर्मूला है, हाँ V2 माइनस V1, मतलब कि ये माइनस ये. तो वैसे तो आपको पता लग ही रहा है कि अंदर जीरो हो जाएगा, ठीक है, पर फिर भी कोई बात नहीं, कर देते हैं अपने 1 माइनस V2 V1, ठीक है. ये 0.25 बाय सी स्क्वायर, ठीक है, ऊपर भी सी स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर भी सी था ना, कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आपके पास जीरो आ जाएगा. ओके, तो इसका आंसर आपके पास जीरो है. ओके, सेवंथ क्वेश्चन चलते हैं. सेवंथ क्वेश्चन आपके पास क्या है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस. तो पार्टिकल एक सर्कल, सॉरी, अ सर्कल इज मूविंग अलोंग, आपके पास ये सर्कल है, सॉरी. ओके, तो आपके पास क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, विद वेलोसिटी. आपके पास वेलोसिटी कितनी रखी है इसकी, वेलोसिटी है 0.5 c, ओके. देन इट्स शेप ऑब्जर्व्ड इन अ स्टेशनरी फ्रेम. तो ये आपके पास कोई स्टेशनरी फ्रेम है, रेस्ट फ्रेम, ठीक है. और पूछा जा रहा है कि आपके पास यहाँ से जो कोई बंदा दिखेगा उसको इसकी शेप क्या दिखेगी, इस सर्कल की शेप क्या दिखेगी. सर्कल की शेप तो इस बंदे को दिख रही है, इस बंदे को इसकी शेप कैसे दिखेगी. तो आप जानते हैं कि जब भी आपके पास कोई फ्रेम एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलता है, ठीक है, तो उसमें क्या था, लेंथ कंट्रैक्शन आता है उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये एक्स कोऑर्डिनेट्स में आपके पास लेंथ कंट्रैक्शन आएगा, लेंथ कंट्रैक्शन मतलब कि आपके पास ये छोटा हो जाएगा, ठीक है, छोटा हो जाएगा, तो आपके पास ये ऐसा हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा ना एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है. तो ये कैसे दिखेगा आपको, हाँ जी, इलिप्स दिखेगा. पर इलिप्स आपके पास कहाँ पर, एक्स इन मेजर एक्स एक्सिस इन मेजर एक्सिस, नो, इलिप्स इन विच एक्स एक्सिस इज अ माइनर एक्सिस. तो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट बैठता है यहाँ पर. ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, तो हमारा 8th क्वेश्चन आपके पास क्या है, एट व्हाट वेलोसिटी इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m नॉट इक्वल्स टू m नॉट c. सो mv वी वांट्स इक्वल्स टू m नॉट c. ओके, तो m को हम लिख सकते हैं m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इज इक्वल्स टू m नॉट c. m नॉट कैंसिल, और क्या आ गया, v बाय c इक्वल्स टू 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, ठीक है. दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं फिर अपने. तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2v स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से v कितना आ गया, v आ गया आपके पास c बाय रूट 2, ठीक. तो ये आ जाएगा आपके पास c बाय रूट 2 विच इज द वेलोसिटी, ओके, व्हेन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m नॉट इक्वल्स टू m नॉट c. ओके, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये कह रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ पाई मेसॉन. पाई मेसॉन की जो आपके पास हाफ लाइफ है वो आपके पास कितनी है, 1.8 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड, ठीक है, डेल टी. इट्स हाफ लाइफ व्हेन ट्रेवल विद c/2. ओके, अब आप जानते हैं कि जब आपके पास कोई चीज स्पीड की लाइट से ट्रेवल करती है तो उसका क्या हो जाता है, टाइम डायलेशन हो जाता है. और टाइम डायलेशन का क्या फॉर्मूला है आपके पास, t इज इक्वल टू t नॉट ओवर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, ठीक है. तो सॉल्व करते हैं ऐसे. देखिए t नॉट वो वाला टाइम है जो आपको दिख रहा है रेस्ट में, ठीक है, 1.8 वाला, 1.8 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड, ठीक है, अंडर रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर. वी स्क्वायर आपके पास कितना है, सी स्क्वायर बाय 4 सी स्क्वायर, ठीक है. तो वो टी, ये आप कैंसिल कर दीजिए. तो आपके पास इसको सॉल्व करेंगे साहब आप, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, आपके पास बी ऑप्शन बन जाएगा आपके पास ये, ठीक है, बी ऑप्शन बन जाएगा. ओके,
वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 6i plus 4j मीटर इन सम इनर्शियल फ्रेम एस, ठीक है। अनदर फ्रेम एस डैश, तो आपके पास ये इस एस फ्रेम में आपके पास ये वेक्टर दिख रहा है 6i plus 4j, ठीक है। अनदर फ्रेम एस डैश, another frame s dash is moving along x direction with velocity 0.6 c, ठीक है, relative to s, okay, then this vector in frame s dash will be, ठीक है। तो ये वेक्टर आपके पास s dash वाले को कितना दिखेगा, यूं पूछा जा रहा है। तो जब भी आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फ्रेम विद स्पीड ऑफ लाइट मूव करता है तो उसे लेंथ कंट्रैक्शन फील होता है, ठीक है। लेंथ कंट्रैक्शन फील होता है जिस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो यहाँ पर 6i plus 4j है जैसे, ठीक है, यहाँ पर 6i plus 4j है, तो लेंथ कंट्रैक्शन किस में होगा, हाँ जी, इसके अंदर एक्स एक्सिस वाले के अंदर होगा, ठीक है। वाई एक्सिस में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो इसके अंदर पहले मैं ऑप्शन देखता हूँ। देखिए ये तो ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है जिसके अंदर वाई के अंदर कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास ये वाई वाला चेंज हो रहा है, तो आपके पास बी और सी तो वैसे ही कट गए, ठीक है। अब आपके पास क्या होना चाहिए था, 6 में चेंज आना चाहिए। 6 में चेंज आ रहा है तो आपके पास यहाँ पर तो नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट बैठता है इसका, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन है आपके पास, क्यूब हैज ए प्रॉपर लेंथ ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो मैं क्यूब ड्रॉ कर लेता हूँ आपके पास। क्यूब हैज अ लेंथ ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि इसकी एक जो साइड होगी वो 10 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। तो एक द वॉल्यूम डिटरमाइंड बाय एन ऑब्जर्वर हु मूव्स विद वेलोसिटी 0.8 c, तो एक आपके पास ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो 0.8 c वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसको इसकी लेंथ क्या दिखेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब कि इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यूं पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आप जानते हैं कि जब भी आपके पास कोई फ्रेम एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मतलब कि लेंथ के लॉन्ग, जैसे इस लेंथ के लॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर उसे क्या फील होता है, इस ऑब्जर्वर को क्या फील होगा, इस ऑब्जर्वर को फील होगा कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का क्या फॉर्मूला है, एल इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। तो एल नॉट मेरे पास कितना है, एल नॉट ओरिजिनल लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर, और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, माइनस वी स्क्वायर मतलब 0.64 सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये आपके पास सी स्क्वायर कैंसिल, और ये आपके पास 36 आ जाएगा, 0.36 का 0.6 हो जाएगा, और ये 6 सेंटीमीटर आ गया। तो मतलब कि लेंथ आपके पास 6 सेंटीमीटर होगी। बाकी के जो डायमेंशंस हैं क्यूब के वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो वाई और जेड में है, और वाई और जेड आपके पास सेम रहता है, ठीक है। जिस एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं उसमें ही आपके पास कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, ठीक है, ऑब्जर्वर को। तो एल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, जिससे कि मतलब कि 6 इंटू 10 हो जाएगा, तो मतलब कि 600 सेंटीमीटर, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 6i कैप प्लस 4j कैप इन अ सिस्टम S1, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सिस्टम क्या है, 6i कैप प्लस 4j कैप इन सिस्टम S1। तो S1 सिस्टम में इतना आपके पास वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है इन द सिस्टम S व्हेन S डैश इज मूविंग विद वेलोसिटी 0.6c। अच्छा, अब आपके पास जो S सिस्टम है, ठीक है, ओके, अब आपके पास यूं कहा जा रहा है कि जब आपके पास ये जो S डैश है आपके पास मूव करने लगेगा 0.6c से इन आई कैप डायरेक्शन इन द एक्स एक्सिस अलोंग, ठीक है। तो S फ्रेम वाले बंदे को ये वेक्टर कैसा दिखेगा, ठीक है, ये वेक्टर कैसे दिखेगा। अब आप जानते हैं जिस एक्सिस के अलोंग मूव करता है, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन आता है, और वाई वाला वैसे का वैसे ही रहेगा, वाई वाला का वैसे ही वैसे रहेगा आपके पास, मतलब कि इसके अंदर तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, इसके अंदर सभी चेंज हो गए, मतलब कि, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत बन रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास मुझे लगता है कोई भी ऑप्शन सही है। मैं 6i के आप देख लेता हूँ कैसे चेंज होगा। अब देखिए लेंथ कंट्रैक्शन आएगा, एल इक्वल्स टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। तो ओरिजिनल लेंथ कितनी है, ओरिजिनल लेंथ मेरे पास 6 है, ठीक है, 6 और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है 36 सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस 0.36, 1 माइनस 0.36 आपके पास 0.64 आ जाएगा, 0.64 मतलब 0.8 को 6 से करेंगे 4.8, ठीक है। तो 4.8 फील होएगा इन द आई कैप डायरेक्शन, ठीक है। तो ये 4.8 इन द आई कैप डायरेक्शन, और ये 4j कैप इधर आएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट बनता है आपके पास। ओके।